Good morning students. Today we will continue chapter 1 of economics for 9th class and chapter name is the story of village Palampur. The next topic is the sale of surplus from production. The first question come to our mind, that is what is surplus. तो देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सरप्लस आखिर है क्या. The amount of grain left over when requirement have been met. इट इज़ द असेस ऑफ प्रोडक्शन. देखो, मान लीजिए हमने किसी फील्ड में प्रोडक्शन किया वीट का, तो वीट प्रोडक्शन के बाद हमने जितना उसमें प्रोडक्शन के टाइम पर पैसा लगाया उतना तो वीट हमने बेच के कमा लिया. उसके बाद भी जो हमारे पास वीट बचा है, चाहे हम उसे बेच दें चाहे हम उसे अनाज के रूप में सेव कर लें, दैट इज़ सरप्लस. यानी कि रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के बाद जो भी अमाउंट हमें बचता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्रेन जो भी हमारा बचा है, उस अमाउंट ऑफ ग्रेन को बेचने के बाद भी हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो भी हमारी इनकम होगी, यानी कि वो भी हमारा सरप्लस होगा. और अगर हम उसे एज ए ग्रेन ही ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सरप्लस ही रहेगा. तो असेस ऑफ प्रोडक्शन जब होता है दैट इज़ सरप्लस, तो उसे हम सरप्लस कहते हैं. रिलेटेड इट विद द स्टोरी ऑफ सविता एंड गोविंदसन. अब हम इसे दो स्टोरी से रिलेट करते हैं, सविता से और गोविंदसन से. देखो, सविता के पास प्रोडक्शन के लिए पैसे ही नहीं थे. उसे जितना भी फार्मिंग यानी कि वीट की प्रोडक्शन में पैसा लगाना था वो उसने तेजपाल से उधार पे लिया था. तो उसके बाद उसे अपना प्रोडक्शन जो भी उसने वीट लगाया होगा और प्रोडक्शन उससे बचा होगा, उसमें से पहले तो उसने तेजपाल को पैसे वापस किए होंगे. उसके बाद जो उसका सरप्लस होगा शायद वो बचे ही ना, और शायद वो बहुत ही थोड़ा हो. उसके बाद गोविंद के साथ भी यही होगा, क्योंकि गोविंद का जो प्लॉट था वो काफ़ी छोटा था और उसके भी 3 हिस्से हो गए थे, तो उनको भी सरप्लस जो है वो ना के बराबर बचा होगा. तो इस तरह से उनके पास नॉट एवरीबडी हैव सरप्लस, इन दोनों के पास जो है वो सरप्लस नहीं बचा होगा. तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनका जो सरप्लस होता है वो लिटिल होता है और कई बार बिल्कुल ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है. इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सेल्स सरप्लस टू मार्केट. वो केवल मीडियम और लार्ज फार्मर ही होते हैं जो अपने बचे हुए यानी कि अमाउंट ऑफ ग्रेन को, जो बच जाता है अमाउंट ऑफ ग्रेन, उसको मार्केट में सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं और अर्न मनी पैसे कमाते हैं. जैसे कि हमने तेजपाल सिंह के एग्जाम्पल को देखा, तो तेजपाल सिंह कैसे पैसे कमा रहा है, वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है. प्रोडक्शन करने के बाद अपनी जितना उसने पैसा लगाया है उन पैसों को लगाने के बाद वो तो उसे गेहूँ बेचकर या वीट या फिर कोई भी ग्रेन वो उगा रहा है तो उसको बेचकर मिल ही जाएगा. उसके साथ साथ वो क्या करता है, जो उसका सरप्लस होता है उसको भी सेल कर देता है मार्केट में, और सेल करने के बाद वो उसे क्या करेगा, फिर बैंक में डिपॉजिट कर लेता है. और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद वो दोबारा से ऐसे व्यक्तियों को लोन देता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है और उससे बहुत सारा इंटरेस्ट जो है वो कमा लेता है. तो व्हाट इज़ डन विद द अर्निंग ग्रेन आफ्टर सेलिंग द सरप्लस. तो सरप्लस को बेचने के बाद, सेल करने के बाद उस अर्निंग का क्या किया जाता होगा. देखो, क्या कर सकते हैं वो लोग, परचेज मॉडर्न मशीनरी, वो मॉडर्न मशीनरी को खरीदेंगे टू प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चर, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो और कर सके. सेव मनी इन बैंक्स, वो बैंक में मनी को सेव करके रखेंगे. गिव लोन टू स्मॉल फार्मर एंड अर्न इंटरेस्ट, वो छोटे फार्मर्स को लोन की तरह पैसे देंगे और उससे जो है इंटरेस्ट वो कमा लेंगे. ठीक है. अब ये तो हमने पालमपुर के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी को देखा. अब दूसरा और आता है पालमपुर के अंदर, ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर. यानी कि पालमपुर के अंदर कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है. तो वो कौन सी है. देखो, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर की अगर सबसे मेन एक्टिविटी को देखें इसमें की प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ फार्मिंग. फार्मर ऑल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग टू अर्न लिवलीहुड. अब कई फार्मर क्या होते हैं, क्योंकि उनके खेत बहुत छोटे होते हैं तो वो फार्मिंग के साथ साथ दूसरी प्रक्रियाएं भी करते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ भी करते हैं अपनी लिवलीहुड यानी कि आजीविका को कमाने के लिए. दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. अब इन एक्टिविटी को ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहा गया है. तो चलिए देखते हैं. तो पहला आएगा इसमें डेयरी. डेयरी वोट यानी कि क्या होती है, हाउ दे अर्न फ्रॉम दिस, और उससे वो कैसे कमाते हैं.
तो हम लोग बात करेंगे रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट लाइक मिल्क प्रोडक्ट, लेदर, वूल्स। मिल्क एनिमल आर रेयरिंग बाय पीपल। तो जब एनिमल को रेयर किया जाता है, पाला जाता है, किस प्रोस्पेक्टिव से? अर्निंग मनी, यानी कि हम लोग उसको पालेंगे और उसके प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचेंगे, उससे हम पैसे कमाएंगे। जब इस प्रोस्पेक्टिव से जानवरों को पाला जाता है और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल किया जाता है, जैसे कि मिल्क से बने हुए दूसरे प्रोडक्ट, लेदर उसका चमड़ा, या फिर वुल या फिर ऊन, इसके लिए जब उन एनिमल्स को पाला जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेयरी बोलते हैं, यानी कि इसको हम डेयरी फार्मिंग बोलेंगे। अब मिल्क एनिमल आर रेयर्ड बाय पीपल, और इसमें अधिकतर दूध देने वाले जानवरों को पाला जाता है, ठीक है। और कमाते कैसे हैं? उनके प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, मार्केट में बेचने के बाद वो लोग उससे कमाते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 12 पर स्टोरी ऑफ किशोरा जो है वो उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। और आगे भी उसके साथ साथ भी किशोरा ने बहुत सारी चीज़ों को किया, तो हम लास्ट में किशोरा की थोड़ी स्टोरी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक साथ जो है 2-3 बिजनेस को साथ साथ किया, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। सेकंड है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में छोटे उद्योग या कुटीर उद्योग जो उनको बोलते हैं, तो वो किस तरह के बने हुए हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। प्रोड्यूसिंग गुड एट स्मॉल लेवल, जब वस्तुओं को छोटे स्तर पर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम, ये ऑलमोस्ट घर पर या फिर फील्ड पर, और इन द फील्ड, और या फिर फील्ड पर ही इन्हें प्रोड्यूस कर लिया जाता है। और इसके अंदर हम बाहर से लेबर्स को हायर नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही इन तरह के प्रोडक्शन को किया जाता है। तो इसमें एक स्टोरी ऑफ मिस्री लाल है, वो जैगरी प्रोडक्शन करता है, ये भी आपको स्टोरी पेज नंबर 12 पे मिलेगी। तो मिस्री लाल हैज़ परचेज मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। तो मिस्री लाल क्या करता है? उसने एक वो मशीन को ख़रीदता है जो कि बिजली से चलने वाली मशीन है, और उसे अपने फील्ड पर ही सेट कर लेता है। सुगरकेन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलो। तो पहले इसको बुलो की सहायता से किया जाता था, लेकिन अब इसको इलेक्ट्रिसिटी मशीन से किया जाता है। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दिस डे, लेकिन आजकल लोग इसे मशीन की सहायता से करते हैं। मिस्री लाल आल्सो बाय सुगरकेन फ्रॉम अदर फार्मर एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी। मिस्री लाल जो है वो बाय, यानी कि सुगरकेन को खुद से भी प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ दूसरे किसानों से भी उसको परचेज करता है सुगरकेन को, और उससे फिर क्या प्रोसेस करके क्या बनाता है? जैगरी, यानी कि गुड़ बनाता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर, और उसके बाद शाहपुर के ट्रेडर्स को जैगरी बेच देता है, सोल्ड कर देता है, जैगरी को बेच देता है। इन द प्रोसेस मिस्री लाल मेक ए स्मॉल प्रॉफिट, और इन सब में मिस्री लाल को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा उससे वो धन कमा लेता है, लाभ कमा लेता है। तो ये है मिस्री लाल की कहानी, जिसमें कि वो जैगरी प्रोडक्शन का वर्क करता है। अब उसके बाद 3rd नंबर पे अगर हम देखेंगे, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर के जो शॉपकीपर हैं वो किस तरह से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं गाँव के अंदर। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर के अंदर जो दुकानदार हैं, तो आप लोगों ने सभी ने देखा है कि गांव का जो सेटअप होता है उसके अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो बाज़ार से सामान को लाना प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि गांव में जो है छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं, क्योंकि कई बार इमरजेंसी में हमें कुछ चीज़ परचेज़ करनी हो, तो यही छोटी दुकानें जो हैं उनसे हम लोग काम चलाते हैं। तो स्मॉल शॉप्स सेलिंग गुड्स इन विलेज, छोटी छोटी दुकानें भी गाँव में सामान बेचने का काम करती हैं, जिसमें कि जनरल स्टोर इंक्लूड होते हैं। शॉप्स नियर बस स्टैंड, आपने देखा होगा कि बस स्टैंड के आसपास हमेशा कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ से हम लोग सामान को आसानी से खरीद सकते हैं। और इसी में एक नाम जुड़ गया है, कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम, जो कि पालमपुर के रिगार्डिंग एक स्टोरी है, ये भी आपको पेज नंबर 12 पर ही मिलेगी।
तो करीम क्या करता है, एक कंप्यूटर क्लासेस ओपन कर लेता है अपने गांव में। कुछ सालों से वो देख रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज जाते हैं, शाहपुर टाउन के कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज अटेंड करने के साथ साथ वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। अब वो देखता है कि उनके गांव में भी 2 वुमेंस हैं जिन्होंने 2 औरतें हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री ली हुई है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उनको एम्प्लॉय कर लेगा, यानी कि उन्हें वहाँ पर काम पे रखेगा। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर्स को ख़रीद लेता है और एक सेटअप बना लेता है क्लासेस का, जो कि कहाँ पर है, उसके घर के बिल्कुल सामने वाले रूम में है। और उसका घर भी कहाँ पर है, बिल्कुल मार्केट के अंदर ही पड़ता है। तो अब वहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी मात्रा में आने लगे हैं, क्या, कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह से कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम जो है वो भी शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर का ही एक एग्जाम्पल बन जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा डेवलप करता हुआ सेक्टर बनता जा रहा है। किस तरह से, वेराइटीज़ ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन पालमपुर टू रायगंज। अब हमने देखा था कि पालमपुर जो है वो रायगंज और शाहपुर से जो है बहुत अच्छी तरह से उसकी कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी। अब रोड कनेक्टिविटी है तो ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें काम करना ही करेगा। तो वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स देखे गए हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, जो कि लोगों को और सामान को कैरी करने का काम करते हैं। तो हमने एक स्टोरी छोड़ दी थी, स्टोरी ऑफ किशोरा, जिसको कि अब हम पूरी तरह से रीड करेंगे। पेज नंबर 12 पर है ये, तो ध्यान से देखिए इसे। किशोरा इज़ ए फार्म लेबरर। किशोरा जो है किसान था। लाइक अदर सच लेबर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फॉर द वेज दैट ही रिसीव्ड। किशोरा भी एक जो है फार्म लेबर्स था, यानी कि खेत में काम करने वाला मजदूर था। दूसरे मजदूरों की तरह उसे भी यही प्रॉब्लम थी कि वो अपनी फैमिली की नीड्स को बहुत मुश्किल से फुलफ़िल कर पा रहा था। कुछ साल पहले किशोर क्या करता है, एक लोन लेता है बैंक से, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर दिया गया लोन था जो कि उसे बहुत ही चीप रेट्स पर मिला, यानी कि काफ़ी सस्ती दरों पर उसे जो लोन है वो अवेलेबल हो गया। अब किशोरा जो है उसने सबसे पहले एक बुफेलो को ख़रीदा, ठीक है, और उससे क्या करने लगा, वो उसके दूध को बेच करके मनी कमाने लगा। उसके बाद उसने एक वुडन कार्ट को ख़रीदा, यानी कि एक गाड़ी को ख़रीदा और उसको बुफेलो के साथ जोड़कर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने लगा। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार वो गंगा नदी के किनारे जाता था, क्या लेने के लिए, क्ले लेने के लिए। किसके लिए, पोटर्स के लिए, जो गांव के कुम्हार थे उनके लिए वो मिट्टी लेकर के आता था। और कई बार वो शाहपुर में जैगरी को भी लोड करने के लिए जाता था। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था मिश्री लाल का, जो जैगरी को सोल्ड करता है, तो उसे भी तो अपना सामान भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। तो इसी तरह से वो जैगरी को शाहपुर में भी लोड करके आता था और इसके बदले में भी उसे पैसे मिल जाते थे। और इसके साथ साथ जो दुकानें होती थी आसपास की, उन दुकानों में भी सामान आने की ज़रूरत कहाँ से पड़ती थी, शहर से ही पड़ती थी। तो वो उनका भी सामान लेकर के आ जाता था। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में किशोर जो है वो काफ़ी अच्छा कमा रहा था और अब बहुत साल के बाद वो बहुत अच्छा अर्न इससे करने लगा था। तो ये थी हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, जिसमें कि हमने डेयरी प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चन आंसर है उसके बेस पर जो कि आपको करने हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इज पालमपुर अ रियल विलेज? व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? डिस्क्राइब 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। What are modern farming method? Will the land sustain if we use modern farming method? What is the negative impact of green evolution? How is land distributed between the farmers of Palampur? Describe the non-farming activity in Palampur. What is a surplus? On what term Savita get a loan from तेजपाल सिंह? तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करने के बाद इन द एंड चैप्टर के लास्ट में करने हैं। थैंक्स।